नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बारे में। तो ये होते क्या है, इसके पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको एक शानदार मकान दिख रहा है, यानी कि हाउस दिख रहा है जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जब बनवाते होंगे तो ये तो रेडीमेड यहाँ पे बनता नहीं है, इसके पहले हमको बहुत सारी जो है मशक्क़त करनी होती है। तो कौन कौन से दो काम करने होते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दो काम होते हैं। एक तो आपको प्लान तैयार करना होता है कि किस जगह क्या होना चाहिए, कितने कमरे होने चाहिए, स्टडी रूम कहाँ होना चाहिए, सारी चीज़ें आप डिज़ाइन करते हो, है ना। डिज़ाइन करने के बाद आप जो उसका मैप बनवाते हो, क्या बनवाते हो, मैप। तो ये दो चीज़ें होती कहाँ पे, हमारे घर को बनवाते समय। उसी प्रकार जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट मतलब प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर में, मैथ्स में, जो भी है, तो उसके लिए हमको पहले क्या करना होता है, इस प्रोजेक्ट में दो चीज़ें लगती। एक तो बनता है एल्गोरिदम और दूसरा बनता है आपका फ्लो चार्ट। क्या बनता है, फ्लो चार्ट। तो जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम को हम किसके अनुसार माप सकते हैं, प्लान। यानी कि जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का प्लान तैयार करना मतलब एल्गोरिदम, और प्रोजेक्ट का फ्लो चार्ट बनाना, इसका मतलब प्रोजेक्ट का मैप बनाना, किस प्रकार हमारा जो काम है वो चलेगा, कौन कौन सी चीज़ें किस प्रकार एडजस्ट होगी, सारी चीज़ जो हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, फ्लो चार्ट। तो आपको बेसिक तो समझ में आ गया होगा कि जिस प्रकार मकान बनाने के लिए हमको प्लान और मैप की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार कोई प्रोजेक्ट या कोई प्रोग्राम बनाने के लिए हमको एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट की ज़रूरत होती है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको एल्गोरिदम के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले एल्गोरिदम होती क्या है। एल्गोरिदम का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्देश, निर्देशों का एक समूह होता है। आप देख सकते हैं जब भी हमको कोई काम करना होता है तो हम स्टेप बाय स्टेप कोई काम करते हैं। स्टेप बाय स्टेप का मतलब कोई भी निर्देश होते हैं उनको क्रमशः हम जमाते हैं। कोई भी काम ले लो, आप रियल लाइफ में ले लो या कंप्यूटर की दुनिया में ले लो, या जैसे भी आप देख सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों का समूह, जो क्या होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। कहाँ पे, कंप्यूटर में। कंप्यूटर पर ये परफॉर्म किए जाते हैं किसके लिए, कोई भी समस्या के समाधान के लिए, और ये निर्देशों का एक समूह होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। एल्गोरिदम कंप्यूटर साइंस में उपयोग होता है ज़्यादातर, और देखें हम तो मैथमेटिक्स यानी गणित के क्षेत्र में भी हम देख सकते हैं। इस प्रकार हम देखें तो आईटी के हर एक एरिया में हमको एल्गोरिदम देखने को मिलती है। एल्गोरिदम को हम देख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से हमने इनपुट जो दिए हैं, इनपुट क्या देंगे हम, सेट ऑफ रूल्स, और वो इनपुट जो है प्रोसेस होने के बाद किस में कन्वर्ट होते हैं, आउटपुट। जैसे हमने देखे थे इनपुट हमने क्या क्या दिए थे भाई, हमने एक प्लान तैयार करे थे, प्लान के बाद हमने जो है मैप यहाँ पर डिज़ाइन करे थे, सारा मटेरियल हमने एडजस्ट कर कुरा के सारी चीज़ें प्रोसेस हुई, और हमको एक जो है हाउस यहाँ पे मिला, मतलब जो मकान है वो मिला। तो बीच में किसने काम करा, एल्गोरिदम ने। तो जो मैप है, मैप क्या होगा, एल्गोरिदम का ही अपग्रेडेड रूप है। एल्गोरिदम जो होती है आपकी स्टेप बाय इंस्ट्रक्शन होते हैं, और फ्लो चार्ट जो होता है आपका पिक्चर फॉर्म में होता है। मतलब सीक्वेंस जो हम इंस्ट्रक्शन का लिख रहे हैं, निर्देशों को क्रम से हम लिख रहे हैं, क्या चीज़ लगेगी, कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सारी चीज़ वो क्या कहलाएगी, आपकी एल्गोरिदम। परंतु वो किस प्रकार एडजस्ट होगी उसको कौन दर्शाता है, फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे रेसिपी। रेसिपी मतलब कोई भी भोजन या कोई भी खाना बनाने की जो विधि होती है उसे हम बोलेंगे रेसिपी। रेसिपी में आप देखोगे बहुत सारी रेसिपी होती है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का काम करती है, निर्देशों का काम करती हैं, और बाद में हमको प्रिपेयर होकर क्या मिलता है, भोजन, यानी कि फाइनल रूप में हम जो खा सकते हैं वो हमको मिल जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर देखें, चिली यानी कि मिर्च जो है आप डायरेक्टली खाने के लिए जो है मना कर दोगे, कुछ लोग खा सकते हैं परंतु इसको भोजन के साथ ही खाया जाएगा। जैसे धनिया जो है, धनिया बटाने तो खा लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मसाले हैं, मसाले हम डायरेक्टली नहीं खा सकते हैं, आलू हम डायरेक्टली नहीं खा सकते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से ये बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं हम डायरेक्टली नहीं खा सकते, परंतु ये इंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्योंकि एक से अधिक है, जब इनको एक साथ जमा दिया जाता है और जमाने के बाद जो हमको फाइनल आउटपुट आता है वो तो हम खा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गर्मा गर्म जो है आपको समोसा देखने को मिल रहा है, सॉस के साथ में, चटनी के साथ में, तो आपके जीभ में पानी तो आ ही गया हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप जाकर खा लेना। पर अभी पहले पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब हर एक चीज़ इसमें इंस्ट्रक्शन है, और एक साथ ग्रुप बन गया मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और ये किसका काम कर रहा है, रेसिपी। रेसिपी मतलब हम बोल सकते हैं एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम जो है वो हम कह सकते हैं कि एक एक करके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और फाइनल हमको जो आउटपुट मिलता है वो हमारा जो है एक प्रकार से आउटपुट है। आगे देखिए एल्गोरिदम हम देखते हैं, एक एग्जांपल की बात करें तो मल्टीप्लाई करना है दो नंबर का,
प्रोग्रामिंग की भाषा में देखें कंप्यूटर की, तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना और उसको प्रिंट करना, उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप आपको क्रम लिखना है। वो क्रम को ही हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिदम। कौन सी चीज़ कब क्या ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली बात होती है कोई भी प्रोग्राम आप बनाओ, कोई भी एल्गोरिदम बनाओ, कुछ भी करो, आपको स्टार्ट करना ही होगा। स्टार्ट जैसे ही हो जाता है तो आप देख सकते हैं आपको स्टार्ट करने के बाद कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़े, वो चीज़ ध्यान रखना होता है। तो आप देखिए 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना है ना, 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना, तो सिंपल सी बात आपको 3 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, यानी 3 नंबर की जरूरत पड़ेगी। 3 वेरिएबल की कैसे, दो तो आपके नंबर ही होंगे जिनको आपको मल्टीप्लाई करना, पर कहीं ना कहीं उनको स्टोर करना होगा ना एक बॉक्स के फॉर्म में, तो बॉक्स का नाम हमने दे दिए 3rd वेरिएबल, यानी कि 3 वेरिएबल की आपको जरूरत पड़ेगी ABC। तीनों वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है, ये क्रम आपको ध्यान में रखेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर्थ में आप देखिए ए और बी को आप यूज़र के द्वारा इनपुट कराओगे, उसको जो है टोटल करके कहाँ ले जाओगे, टोटल या मल्टीप्लाई करके तीसरे वेरिएबल में यानी सी में ले जाओगे। उसके बाद सी को आप जो है प्रिंट कर दोगे, प्रिंट कर दोगे का मतलब आउटपुट, और लास्ट में जब कंप्लीट हो जाती सारी प्रोसेस तो एंड कर दोगे। ये हो जाएगा आपका क्या, एल्गोरिदम किसका, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके स्टोर करके प्रिंट करने का। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए एल्गोरिदम बनाना है फाइंड द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर है, मान लो ए है और बी है, दोनों में से बड़ा कौन है। मान लो ए को वैल्यू दे दिए 10 और बी को दे दिए 20, तो दोनों में से बड़ा कौन, उसके लिए प्रोग्राम तो पहले स्टार्ट करिए। स्टार्ट करने के बाद आपको 2 नंबर को इनपुट कराना होगा यूज़र से, पहला नंबर बी ए और सेकंड नंबर बी। उसके बाद आपको चेक करना होगा कि ए बड़ा है बी से तो ए को प्रिंट कर दो, और अगर बी बड़ा है ए से तो बी को प्रिंट कर दो। जब दोनों ही बड़े नहीं हैं, मान लो दोनों की वैल्यू हमने दे दी 10-10, तो दोनों बड़े नहीं होंगे यानी कि बराबर होंगे, तो लास्ट में जो स्टेप है वो कहलाएगी बोथ नंबर आर इक्वल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एंड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम आपको समझ में आई होगी। एल्गोरिदम का मतलब होता है कोई भी समस्या के समाधान के लिए जो हम स्टेप्स लिखते हैं क्रमशः, उसे हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम के बाद जो बनता है फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट की अगर बात करें तो एल्गोरिदम का ही पिक्चर फॉर्म। पिक्चर फॉर्म का मतलब हो जाता है एक प्रकार से ग्राफिकल वे, ग्राफिकल वे हम इसको दर्शा सकते हैं। तो एल्गोरिदम को ही हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिक्स के रूप में कन्वर्ट कर दिए ताकि आसानी से हमको समझ में आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट प्रोग्रामिंग की भाषा में। तो फ्लो चार्ट एक प्रकार का डायग्राम होता है जो क्या शो करता है, जो स्टेप होती है, प्रोसेस के स्टेप्स होती है, जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उसके स्टेप्स को यहाँ पे सिक्वेंशियली ऑर्डर में क्या करता है, डिस्प्ले करता है। उसके अलावा देखिए जो एल्गोरिदम होती है, एल्गोरिदम को ही रिप्रेजेंट करता है ये फ्लो चार्ट, कि किस प्रकार ये पिक्चराइज फॉर्म में दिखाना है। फ्लो चार्ट को डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहा है उसमें प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, तो उसके लिए फ्लो चार्ट यूज़ होता है। ठीक है, जिसे हम देखिए DFD बोल सकते हैं, डाटा फ्लो डायग्राम। स्टडी करना है, स्टडी के लिए हम एक फ्लो चार्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे आपको कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करना है तो स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट करने के बाद कब क्या करना है, सारी चीज़ें आप सिक्वेंसली ऐसे दर्शा सकते हैं सिम्बॉल्स के फॉर्म में। तो विभिन्न प्रकार के इसमें सिम्बॉल देखने को मिलते हैं, सिम्बॉल आगे हम बात करेंगे। कोई प्लान आपने तैयार करे हो भविष्य के लिए, इम्प्रूवमेंट करना है कोई चीज़ का, कम्युनिकेशन करना है, किसी भी चीज़ में कम्युनिकेट करना, तो उसके लिए आप जो है फ्लो चार्ट तैयार कर सकते हैं। फ्लो चार्ट जो है बहुत सारी फील्ड में उपयोग होता है, जैसे प्रोग्रामर इसका यूज़ ज़्यादातर करते हैं कोई प्रोजेक्ट में कंप्यूटर का। इसके अलावा देखिए आपको डिज़ाइनर जो है इसका यूज़ करते हैं कोई चीज़ की विजुअलाइज करने के लिए, उसको ग्राफिक फॉर्म में दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको देखिए विभिन्न सिंबल दिखते हैं, हमको ज़्यादातर उपयोग आने वाले सिंबल बता देता हूँ, हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। सबसे पहला जो होता है, कोई भी प्रोसेस हो उसको स्टार्ट करना होता है, तो स्टार्ट करने के लिए आपको इस प्रकार से ओवल शेप लेना होता है। आप ऐसे बना सकते हैं इसको, इस प्रकार से, कैसे बना सकते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, मतलब राउंड शेप रहता है स्टार्ट में। तो ये जो होता है आपका स्टार्ट और एंड सिंबल कहलाता है, ये ओवल रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट और एंड पॉइंट को। फिर एक होती है लाइन, इसको फ्लो लाइन बोलते हैं, एरो भी बोल सकते हैं। मान लो एक सिंबल से दूसरे सिंबल में कनेक्टिविटी चाहिए, किस प्रकार डेटा फ्लो हो रहा है, उसके लिए होती है फ्लो लाइन। तो यहाँ पे हम देखें नेक्स्ट, ये होता है आपका थोड़ा सा ऐसा अपन ने सिंबल बना और थोड़ा सा तिरछा है, तो इसको हम बोलेंगे इनपुट और आउटपुट। जब भी आपको इनपुट की ज़रूरत पड़े, A B C जो भी इनपुट लेना है यूज़र से, तो इस सिंबल का यूज़ करोगे। आउटपुट देना है तो भी इस सिंबल की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आप देखिए सिंपल जो है आपका प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, सिंपल रेक्टेंगल आप देख सकते हैं, इस प्रकार से प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। प्रोसेस मतलब मान लो आपने C = A + B करे हैं, तो यहाँ पे ये प्रोसेसिंग होगी, इसमें होगी यहाँ पे।
फिर उसके बाद आपका आता है डिसीजन। डिसीजन को हम बोलेंगे डायमंड बॉक्स, और डायमंड बॉक्स यूज़ होता है कंडीशनल के लिए, यानी कि अगर आपको इफ़ लगाना है, इफ़ लगाना है, फॉर लूप जो भी लगाना है उसके लिए होता है यहाँ पे डायमंड बॉक्स। डायमंड बॉक्स को डिसीजन बॉक्स भी बोल सकते हैं। इसके अलावा एक और सिंबल होता है, एक सर्कल होता है छोटा सा, जो कि आपका पेज कनेक्टर के लिए होता है। मान लो एक पेज में आपने फ्लो चार्ट बनाए, आपका कंप्लीट नहीं हुआ फ्लो चार्ट, तो आप दूसरे पेज से जोड़ने के लिए इस कनेक्टर लाइन को जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जो हमने एल्गोरिदम बनाए थे 2 नंबर को जो है आपस में तुलना करने के लिए, यानी कि कौन सा नंबर बड़ा है उसके लिए। तो सबसे पहले तो हमने स्टार्ट करे थे, तो स्टार्ट के लिए हमने क्या ले लिए, ओवल शेप ले लिए। फिर उसके बाद फ्लो लाइन कहाँ जाएगी, नेक्स्ट में, यानी कि ए और बी को इनपुट कराएंगे। तो आपको इनपुट कराने के लिए क्या लेना पड़ेगा, इनपुट बॉक्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दिया हमने एंटर 2 नंबर्स ए और बी। उसके बाद हमको चेक कराना इफ़, और इफ़ के लिए मैंने बताया डायमंड बॉक्स लगता है। तो डायमंड बॉक्स में हमने चेक कर ली इफ़ यदि ए बड़ा है बी से, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं लगाना जो भी है, ए बड़ा है बी से, तो सही अगर है, यस, देखिए यहाँ पे ट्रू कंडीशन, ट्रू है अगर तो पहला नंबर डिस्प्ले कर दे, यानी कि ए को डिस्प्ले कर दे। और अगर ए बड़ा नहीं है बी से, यानी कि बी बड़ा होगा, तो सिंपल सी बात बी को यहाँ पे कर दे। इसके अलावा अगर ये कंडीशन भी गलत होती है तो यहाँ पे एक और हम ले सकते हैं इधर साइड प्रोसेस बॉक्स में, कि ये दोनों कंडीशन अगर गलत होती है तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, दोनों नंबर बराबर है। ये तीसरी कंडीशन, आप इसके लिए भी इधर साइड जो है आप इस प्रकार का इनपुट बॉक्स बना के इस लाइन को इस प्रकार जोड़ सकते हैं। लास्ट में जब तीनों कंडीशन में कोई ना कोई रन होती है तो आपको स्टॉप करना होता है, यानी कि प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप, यानी एंड हो जाएगा। तो ये 2 नंबर में से 2 नंबर में से कौन सा बड़ा है उसके लिए एक फ्लो चार्ट हमने यहाँ पे देखें। उसके बाद हमने एक और एल्गोरिदम देखे थे जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने की हमने क्या बनाए थे, एल्गोरिदम। सबसे पहले स्टार्ट करें तो स्टार्ट ओवल शेप से कर लिए। फिर ए और बी को इनपुट कराना है यूज़र से, तो ए और बी को हमने इनपुट करा लिए, ये देखिए रीड ए और बी। उसके बाद सी में इसको मल्टीप्लाई करके स्टोर करना था, तो ये भी हो गया। उसके बाद हमको सी को प्रिंट करना था, डिस्प्ले सी भी हो गया, और लास्ट में एंड करना था, ये एंड भी हो गया। एंड और स्टार्ट के लिए दोनों एक सा, इनपुट आउटपुट के लिए एक सा, प्रोसेस के लिए अलग, और एक होता है डायमंड बॉक्स, वो होता है आपका डिसीजन के लिए। तो इस प्रकार हमने जो है एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बारे में जाना। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है इसके अलावा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।